हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एनएलएफ एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। आज है हमारा डे 9 और चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। उसका है आज 4th डे। हम लोगों ने अभी तक इस चैप्टर के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, बेस पढ़ लिया, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया, इंडिकेटर्स पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर पढ़ लिया और पीएच स्केल पढ़ लिया और पीएच स्केल की डेली लाइफ की एप्लीकेशन पढ़ लिया। ठीक है, आज हम करते हैं इसमें सॉल्ट। एसिड खत्म हो गया, बेस खत्म हो गया, अब हम पढ़ेंगे सॉल्ट। सॉल्ट्स सबसे पहले तो ये समझेंगे सॉल्ट क्या होता है और सॉल्ट बनता किस तरीके से। सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो अगर हम एसिड में से H को हटा देते हैं और उसकी जगह पर मेटल लगा देते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट फॉर्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला HCl प्लस NaOH। एसिड में से H हटा देंगे, उसकी जगह पर मेटल लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl। और इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्ट बोलेंगे। बात समझ में आई? क्या बोलेंगे इसको, सॉल्ट बोलेंगे। तो सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट हमारे पास एक ऐसा कंपाउंड है जो कब फॉर्म्ड होता है, अगर हम रिप्लेसमेंट कर दें हाइड्रोजन की किसी भी एसिड के अंदर, किससे, मेटल से, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है। उसको हम बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया हमने सोडियम क्लोराइड। अब या फिर ऐसे बोल सकते हैं जब हमारा एसिड बेस के साथ में रिएक्ट होता है तो हमारे पास सॉल्ट बनाता है। ये बात हम पढ़ चुके हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो जब कोई एसिड बेस से रिएक्ट होता है तो हमारे पास क्या बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बन जाती है। और कभी कभी जो एसिड है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं अमोनिया से। किससे रिप्लेस कर देते हैं, एमोनिया से। एमोनिया से अगर रिप्लेस करते हैं एमोनियम से NH4 तो भी हमारे पास क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। ठीक है, अमोनियम ग्रुप से रिप्लेस करने पर क्या बन जाता है, एसिड बन जाता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के अंदर H को रिप्लेस कर दो अमोनियम ग्रुप से तो क्या बन जाएगा, NH4Cl। और ये भी क्या है, सॉल्ट है। इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। तो जनरली क्या समझा, जनरली ये कि एसिड में से H हटा देंगे, उसकी जगह पे मेटल लगा देंगे तो सॉल्ट बन जाएगा, या फिर एसिड के साथ में बेस की रिएक्शन करेंगे तो सॉल्ट बनेगा, या फिर क्या करते हैं, एसिड में से H को रिप्लेस कर देंगे अमोनियम ग्रुप के साथ में, तब भी क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर मैं आपको पहले कुछ सॉल्ट के नेम बताता हूँ, कुछ एसिड बताऊंगा, उन एसिड से जो सॉल्ट बनते हैं, हम उस एसिड में से H पॉजिटिव को हटा देते हैं तो कुछ हमारे पास सॉल्ट बन जाते हैं। जैसे पहला मैंने बताया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड नंबर पर आ गया कार्बोनिक एसिड, फिर आ गया हमारे पास नाइट्रिक एसिड, और एक आ गया हमारे लास्ट में एसिटिक एसिड। बेसिकली अगर आपने इन 5 एसिड को पढ़ लिया तो आपकी आधी केमिस्ट्री के सॉल्ट तो खत्म हो गए। केमिस्ट्री के अंदर इससे फालतू आपके सॉल्ट आएंगे ही नहीं। अब आप समझिए HCl का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला H2CO3, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH। बात समझ में आई? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि इसके सॉल्ट का नेम क्या है और इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे और साथ में इसका चार्ज पढ़ेंगे। इसके सॉल्ट का नाम है, ये कौन सा सॉल्ट है, क्लोराइड सॉल्ट है, तो इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोलते हैं। ये कौन सा सॉल्ट है, सल्फेट का सॉल्ट है। ये कौन सा है, कार्बोनेट का। ये कौन सा है, नाइट्रेट का। और ये कौन सा है, एसीटेट का। ठीक है बेटा, ये हो गया नेम, ये नेम हो गया, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया, ये सॉल्ट का नेम हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे इसके कुछ केमिकल फॉर्मूला।
जैसे एग्जांपल क्लोराइड को मैंने बोला अगर हम क्लोराइड के साथ में मेटल लगाएंगे, हाइड्रोजन लगाया एक मेटल की तरह बिहेव करता है, हालांकि होता नॉन मेटल है, एक्सेप्शन होती है। अगर मैं क्लोरीन के साथ में किसी एक मेटल को लगाऊं, मैंने सपोज सोडियम लगा दिया तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, पोटेशियम लगा दिया तो पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। सल्फेट ग्रुप है, उसका चार्ज भी अभी लिखवा दूंगा आपको, SO4 है, तो अगर सोडियम लगाया तो Na2SO4 हो जाएगा, पोटेशियम लगाया तो क्या हो जाएगा K2SO4 हो जाएगा। फिर उसके बाद कार्बोनेट है, तो सोडियम लगाया तो क्या हो जाएगा Na2CO3, पोटेशियम लगाया तो क्या हो जाएगा K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट हो जाएगा। नाइट्रेट ग्रुप है, तो अगर मैं इसको देखूँ हो जाएगा सोडियम तो NaNO3, पोटेशियम लगाया तो हो जाएगा KNO3, तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा। एसीटेट की बात करें तो हो जाएगा CH3COONA, तो इसको बोल देंगे सोडियम एसीटेट। ऐसे अगर K लगा देंगे तो उसको बोल देंगे पोटेशियम एसीटेट। बात समझ में आई? तो ये क्या हमारे पास कुछ सॉल्ट हैं और उन सॉल्ट का फॉर्मूला है, ठीक है, और उसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ये क्या है, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं कि इसके ऊपर चार्ज क्या होता है। तो भैया Cl के ऊपर तो माइनस का 1, SO4 के ऊपर 2 माइनस, COO3 के ऊपर 2 माइनस, NO3 के ऊपर माइनस का 1 और एसीटेट के ऊपर होता है CH3COO माइनस का 1। तो आप ये याद कर लो, ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना टेबल याद कर लिया तो मान लो आधी केमिस्ट्री तो आपने खत्म कर दी, ठीक है। नेम क्या है एसिड के, कुछ कॉमन एसिड है, ये आपको याद नहीं करने होंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। इनका फॉर्मूला हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4, कार्बोनिक एसिड का H2CO3, नाइट्रिक एसिड का HNO3 और एसिटिक एसिड का CH3COOH। इनके सॉल्ट का नेम, ये क्लोराइड का सॉल्ट है, ये सल्फेट का सॉल्ट है, ये कार्बोनेट का सॉल्ट है, ये नाइट्रेट का सॉल्ट है और ये एसीटेट का सॉल्ट है, ठीक है। ये उसके कुछ फॉर्मूला बता दिए कि अगर क्लोराइड के सॉल्ट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एग्जाम्पल है। सल्फेट के सॉल्ट का फॉर्मूला सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट। कार्बोनेट के सॉल्ट का फॉर्मूला सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट एंड सो ऑन। और इसके ऊपर चार्ज है, क्लोराइड के सॉल्ट के ऊपर माइनस का 1 चार्ज होता है, सल्फेट के ऊपर माइनस का 2, कार्बोनेट के ऊपर माइनस का 2, नाइट्रेट के ऊपर माइनस का 1 और एसीटेट के ऊपर माइनस का 1। तो ये टेबल आपको याद करना बिल्कुल ही मस्ट है। अब हमने तो ये पढ़ा था अभी तक कि जो सॉल्ट होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है। भाई यही तो बात पढ़ी थी हमने, सॉल्ट कैसे नेचर का होता है, न्यूट्रल नेचर का होता है ना। पर मैंने आपको ये भी बताया था फर्स्ट क्लास में, जब मैं बता रहा था कि सॉल्ट जो होता है न्यूट्रल एसिड का, न्यूट्रल नेचर का होता है, तो मैंने बोला कुछ सॉल्ट ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से डिटरमाइन कर पाते हैं कि ये एसिडिक सॉल्ट है या ये बेसिक सॉल्ट है। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द जनरली जो सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होते हैं, एसिड और बेस जब वाटर में डिजॉल्व होकर के जो सॉल्ट बनाते हैं वो अबाउट टू उसका pH 7 के आसपास ही रहता है, तो न्यूट्रल होते हैं। बट कुछ ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को शो करते हैं, तो हमको उसके बारे में पढ़ना है। तो पहली बात तो जिनका pH 7 है उनको हम बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। क्या बोलते हैं उनको, न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट की कंडीशन क्या होती है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। और जो सॉल्ट बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। या फिर वीक एसिड अगर वीक बेस से मिलेगा तो एक सॉल्ट बनेगा और उस सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। पर ये टाइप वाले जो सॉल्ट होते हैं ये एक्चुअली वाटर के अंदर अनस्टेबल होते हैं, एक्वस फॉर्म में अनस्टेबल होते हैं, तो इसलिए इसकी रिएक्शन कम देखने को मिलती हैं। इसका देखते हैं एग्जांपल, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग एसिड मैंने बोल दिया HCl, हमने पढ़ा था जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जो मिनरल से मिलते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो HCl प्लस स्ट्रॉन्ग बेस को हमने पढ़ा था NaOH, तो इसने क्या बाहर निकालेगा, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, OH नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के पास तो सॉल्ट बना देगा NaCl और साथ में क्या निकाल देगा, वाटर। तो जो NaCl है इसका pH कितना है, 7 है। कितना pH है इसका, 7। और ये कैसा सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है। अगर वीक एसिड और वीक बेस की बात बताएं तो वीक एसिड ले लो, जैसे आपने लिया
CH3COOH, और वीक बेस हो गया हमारे पास अमोनिया NH3, तो ये क्या बना देगा, ये बनाएगा CH3COONH4, इसको बोलेंगे अमोनियम एसीटेट। और ये क्या होता है, इसका नाम लिख देता हूं मैं अमोनियम एसीटेट। पर ये वाटर के अंदर स्टेबल नहीं होता, ठीक है, इस वजह से हम वीक एसिड और वीक बेस की रिएक्शन जो है वो थोड़ा कम पड़ते हैं। तो बात समझ में आई। सॉल्ट न्यूट्रल नेचर का कब होता है, जब उसका पीएच वैल्यू कैसी होती है, 7 होती है। और ये वाले सॉल्ट कब फॉर्म होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिले, या जब वीक एसिड वीक बेस के साथ मिले, तो जो सॉल्ट बनता है वो न्यूट्रल इन नेचर होता है और उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। अब हम पढ़ेंगे वो वाले सॉल्ट जिसका पीएच 7 से कम होता है और जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। इसको नोट करें, फिर मैं इसको हटा करके आगे बताता हूँ, ठीक है। देखें, अब हम पढ़ेंगे वो सॉल्ट जिनकी कैरेक्टर जो है एसिडिक की तरह करती है शो और बेसिक की तरह शो करती है। तो एसिडिक की तरह कौन से शो करेंगे, जिसका पीएच 7 से कम होगा। बेसिक की तरह कौन से शो करेंगे, जिसका पीएच 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है। ऊपर का नहीं मिटाते सॉल्ट का, नीचे का मिटा दिया हमने जो टेबल बनाई थी। अब जरा देखें, मैंने बोला सॉल्ट, कौन से सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट कब होगा, जब उसका पीएच लेस देन 7 होगा, तो उस टाइम पे सॉल्ट कैसा होगा हमारे पास, एसिडिक होगा। एसिडिक सॉल्ट बनता कब है, जब हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ में रिएक्ट करता है, तो उस टाइम पे हमारा क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और साथ में वाटर निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि एसिड बेस से रिएक्ट हो रहा है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो बन ही रही है। और इस टाइम पे जो ये सॉल्ट है इसकी नेचर कैसी होगी, एसिडिक नेचर का होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा हो गया, HCl, प्लस वीक बेस कौन सा हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनाएगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव के पास जाएगा, तो यहाँ पे बना देगा ये अमोनियम क्लोराइड, और साथ में वाटर निकाल देगा बाहर। ये एक सॉल्ट बना है और इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। और इस सॉल्ट का नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। बात समझ में आई। तो व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट विद वीक बेस इट गिव्स अ सॉल्ट एंड दिस सॉल्ट इज एसिडिक इन नेचर। फिर आता है हमारे पास बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कब बनेगा, जिसका पीएच मोर देन 7 होगा। पीएच मोर देन 7 कब होगा, जब आपका स्ट्रॉन्ग बेस, यहां लिख देते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट होगा वीक एसिड के साथ में, तो वो उस टाइम पे क्या बनाएगा, एक सॉल्ट बनाएगा, और वो सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक नेचर का होगा, और साथ में क्या निकालेगा, वो वाटर निकालेगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस मैंने बोला NaOH, और वीक एसिड कार्बोनिक एसिड ले लो, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो गया हमारे पास NaOH, और वीक एसिड ले लिया हमने H2CO3। तो क्या देगा, देखो कार्बोनेट ग्रुप है तो साथ में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकालेगा ही निकालेगा, तो क्या बना देगा आपके पास, सोडियम कार्बोनेट बना देगा, और साथ में वाटर निकालेगा। सॉल्ट बनाएगा तो बना देगा सोडियम कार्बोनेट, और साथ में बना देगा वाटर, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट एक कैसा सॉल्ट है, बेसिक सॉल्ट है, ठीक है बेटा। यहां तक क्लियर, बात समझ में आई। हम सॉल्ट की कैसे बता सकते हैं कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है, कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, और कौन सा सॉल्ट बेसिक है। तो अगर न्यूट्रल होगा उसका पीएच 7, और कब बनेगा वो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करे, या फिर जब वीक एसिड वीक बेस से रिएक्ट करे। दूसरा क्या है, एसिडिक सॉल्ट कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से रिएक्ट करेगा। फिर तीसरा क्या है, बेसिक सॉल्ट कब होता है, जब उसका पीएच 7 से ज़्यादा होता है। वो कब बनेगा, जब स्ट्रॉन्ग बेस आपका वीक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ मेजर 5 सॉल्ट हैं। पहला आता है कॉमन सॉल्ट, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। फिर आता है हमारे पास बेकिंग सोडा,
ठीक है। फिर आता है हमारे पास कास्टिक सोडा, फिर आता है हमारे पास बेकिंग सोडा के अंदर ही एक बेकिंग पाउडर का टॉपिक भी आता है। उसके बाद आता है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर, आफ्टर दैट आता है हमारे पास वॉशिंग सोडा, और उसके बाद आता है हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज की क्लास में पांचों तो खत्म नहीं हो पाएंगे, हम देखते हैं कि हम कितना खत्म करा सकते हैं, 2-1 करके देखते हैं, 2-1 तो निपटा ही देंगे। ठीक है, इसको हटा दूं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं सॉल्ट नंबर 1, कॉमन सॉल्ट। इसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला हो जाएगा NaCl। ये 2 मेथड से बनता है, एक होता है लेबोरेटरी मेथड, और एक होता है हमारे पास ऐसे ही फिजिकल मेथड। पहले डिस्कस कर लेते हैं फिजिकल मेथड को। फिजिकल मेथड क्या होता है, जैसे भाई समुद्र के अंदर जब वेव्स चलती हैं तो उसके आसपास में क्या होता है, छोटी छोटी सी क्यारियां बना दी जाती हैं, है ना। जैसे छोटी छोटी सी होती है ना, घास मिट्टी से ढक करके छोटी छोटी सी क्यारियां बना दी जाती हैं, जिसमें सब्जी वगैरह बोते हैं ना नर्सरी के अंदर, इस टाइप की छोटी सी क्यारी बना दी जाती हैं। तो जब वेव चलती है तो उन क्यारियों में पानी आता है, और सन के टेम्परेचर की वजह से वो पानी जो है वो इवोपरेट हो जाता है। वाटर तो इवोपरेट हो जाता है, पर उस वाटर के अंदर समुद्र का जो पानी होता है वो खारा पानी होता है, उसके अंदर नमक मिला होता है, तो वाटर इवोपरेट हो जाता है। तो वाटर तो इवोपरेट हो जाता है, पर जो नीचे एक वाइट सी लेयर जम जाती है उस सरफेस के ऊपर, है ना, तो उस वाइट सी लेयर को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके फिर उसका फिल्ट्रेशन किया जाता है। तो एक तो तरीका वो होता है सोडियम क्लोराइड को बनाने के लिए। ठीक है, फिजिकल मेथड कौन सा फिजिकल मेथड, इवोपरेशन, इवोपरेशन ऑफ सी वाटर। ठीक है, सी वाटर का इवोपरेशन करके, एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा क्या होता है, लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड क्या होता है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में HCl को रिएक्ट करवाते हैं, जब हम एसिड के साथ में, एसिड रिएक्ट विद बेस, कौन सा एसिड, सोडियम एसिड हो गया हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बेस कौन सा हो गया हमारे पास NaOH। तो ये HCl क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। अभी मैंने ऊपर भी लिखवाई थी रिएक्शन, वहाँ पे लिखी हुई भी है, देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड, और साथ में ये क्या हो गया, एक स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो इसने क्या दिया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसने बनाया NaCl, और साथ में बना दिया वाटर। तो ये जो NaCl है इसका नाम है सॉल्ट। इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, या टेबल सॉल्ट भी बोलते हैं। जो हमारे घरों में टेबल पे रखा होता है ना, जिसका हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं, वो यही होता है, सोडियम क्लोराइड ही होता है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। बात समझ में आई। इसकी प्रिपरेशन 2 तरीके से हो सकती है, एक फिजिकल मेथड ऑफ इवोपरेशन ऑफ सी वाटर, और दूसरा होगा लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड किस तरीके से करते हैं, जब हम HCl को रिएक्ट करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बनता है, और साथ में क्या निकलता है, वाटर निकलता है। ठीक है, सॉल्ट नंबर दूसरा, उसका नाम है कास्टिक सोडा। दूसरा सॉल्ट है, सॉल्ट दूसरा नेम होता है इसका, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, और कॉमन नेम होता है कास्टिक सोडा। अब हम पढ़ेंगे ये बनता कैसे है, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन क्या होती है, एक होता है ब्राइन सॉल्यूशन, समझे, ब्राइन सॉल्यूशन।
ब्राइन सॉल्यूशन सोडियम क्लोराइड का एक कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। दोबारा सुने, सोडियम क्लोराइड के कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन बनती है जब हम ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, देखेंगे। तो मैंने क्या बोला, हमने पास कराया NaCl, ये क्या है, ब्राइन एक्सपेक्ट टू वाटर, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। इलेक्ट्रिसिटी क्या है यहाँ पे, कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। तो सॉल्ट बनाएगा NaOH, साथ में निकालेगा क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, वहाँ पे क्लोरीन के 2 हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं, तो हम यहाँ पे लगा लेंगे 2, तो हाइड्रोजन के 4 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे लगा देंगे 2, तो यहाँ पर लगाएंगे 2, इक्वेशन हो जाएगी बैलेंस। देखिए, सोडियम के 2, क्लोरीन के 2, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 2 और 2 4, ऑक्सीजन के 2 और ऑक्सीजन के भी 2। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हो गया कास्टिक सोडा, और ये क्या निकली, क्लोरीन गैस निकली। क्लोरीन गैस जो होती है वो वाटर को डिसइंफेक्ट करती है। क्या करती है, डिसइंफेक्ट ऑफ वाटर को डिसइंफेक्ट करती है। वाटर के अंदर जो जम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनको मारती है। कौन, क्लोरीन गैस। ठीक है, टंकी वगैरह जब साफ करनी होती है घरों की, तो उसमें क्या करते हैं, क्लोरीन गैस को क्लोरीन डालते हैं, तो क्लोरीन की वजह से क्या होता है, टंकी की सफाई वगैरह हो जाती है। अब समझे, इस प्रोसेस को हम क्लोरल-अल्काली प्रोसेस के नाम से जानते हैं, और ये पेपर में इसी नाम से आता है, क्लोरल-अल्काली प्रोसेस। क्लोर का शब्द का मतलब है क्लोरीन, अल्काली शब्द का मतलब है बेस, और इसमें एक बेस फॉर्म होता है, उस बेस का नाम क्या है, NaOH, और प्रोसेस का मतलब जिसकी हेल्प से क्लोरीन भी फॉर्म हो रही है और बेस भी, अल्काली भी फॉर्म हो रहा है, ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लोरल-अल्काली प्रोसेस बोलते हैं। तो आपके पास आता है डिफाइन क्लोरल-अल्काली प्रोसेस। तो क्लोरल-अल्काली प्रोसेस क्या होता है, कास्टिक सोडा की प्रिपरेशन को हम क्लोरल-अल्काली प्रोसेस के नाम से जानते हैं। कास्टिक सोडा क्या है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। कास्टिक सोडा बनता किस तरीके से, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन क्या है, सोडियम क्लोराइड का कोल्ड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड देता है, साथ में क्लोरीन गैस निकालता है और साथ में हाइड्रोजन गैस को निकालता है। और इस क्लोरीन गैस निकलने की वजह से और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने की वजह से हम इस प्रोसेस को क्लोरल-अल्काली प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास बेकिंग सोडा, थर्ड सॉल्ट, बेकिंग सोडा। ठीक है, कॉमन नेम हो गया इसका बेकिंग सोडा। अब इसका पढ़ेंगे केमिकल फॉर्मूला, केमिकल नेम लिख लेते हैं पहले। केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाय कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, तो इसको पढ़ भी सकते हैं सोडियम बाय कार्बोनेट। ठीक है, दोनों की बात एक ही है। केमिकल नेम क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा तो कॉमन नेम हो गया, केमिकल नेम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाय कार्बोनेट। फॉर्मूला क्या होगा, सोडियम का Na सिंबल 1, हाइड्रोजन कार्बोनेट का सिंबल HCO3, इसका -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखो, अब ये किस तरीके से बनता है, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया गैस को पास कर जाते हैं इन प्रेजेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनाता है। इसकी पढ़ेंगे प्रिपरेशन। प्रिपरेशन क्या होता है वो देखो, जब हम ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और अमोनिया को पास कराते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है या सोडियम बाय कार्बोनेट बनाता है, और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनाता है।
ठीक है, चलो अभी तो दिख रहा है। सोडियम ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं तो वाटर कार्बन ब्राइन सॉल्यूशन के साथ में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनता है। देखते हैं इसकी रिएक्शन। इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं। ब्राइन का मतलब NaCl प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NH3 गिव्स आउट सोडियम बाइकार्बोनेट तो NaHCO3 और साथ में क्या देगा अमोनियम क्लोराइड तो NH4Cl। ठीक है, तो ये हो गई इसकी प्रिपरेशन। क्या बनाया इसने? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाया। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है, जिसको हम पकोड़े को क्रिस्पी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किचन के अंदर हम इसको रखते हैं अपनी, और पकोड़े वगैरह जब बनाने होते हैं उसको अगर हमें क्रिस्पी बनाना होता है तो क्रिस्पी बनाने के लिए हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें एक आता है एक्शन ऑफ हीट। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। एक्शन ऑफ हीट क्या है कि अगर हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कार्बोनेट ग्रुप है तो क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालेगा। तो ये सोडियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालता है। इस इक्वेशन को कर लेंगे आप बैलेंस, ठीक है। क्या बोला मैंने? जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट निकालता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सुने मेरी बात फिर से ध्यान से कि बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन क्या होती है? जब हम ब्राइन सॉल्यूशन को इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो उस टाइम पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड बनाता है। जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को फर्दर हीट करते हैं तो वापस से सोडियम कार्बोनेट बनाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालता है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है ये हेल्प करती है केक को फ्लफी बनाने के लिए, ठीक है। केक के पोर्स के अंदर जो ब्रेड्स के पोर्स होते हैं उसके अंदर ये फिल हो जाती है, उसके अंदर ये चली जाती है, इंसर्ट हो जाती है और उसकी वजह से ये उसको फ्लफी बना देती है, फुला देती है और जिसकी वजह से इसका उसका वेट भी लाइट कर देती है, हल्का वजन कर देती है केक वगैरह का, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है इसी में बेकिंग पाउडर, उसको डिस्कस करते हैं। देखेंगे आता बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्या होता है? जब हम बेकिंग सोडा के अंदर माइल्ड एसिड के H पॉजिटिव आयंस को ऐड कर देते हैं तो वो हमारे पास बेकिंग सोडा बन जाता है, सॉरी बेकिंग पाउडर बन जाता है, ठीक है। माइल्ड एसिड कौन से? मतलब जैसे कि टार्ट्रिक एसिड हो गया या फिर सिट्रिक एसिड हो गया, उनको हम क्या बोलते हैं? माइल्ड एसिड बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, साथ में क्या बन गया? H पॉजिटिव आयंस किसके? माइल्ड एसिड्स के। तो उस टाइम पर क्या बना हमारे पास? बेकिंग पाउडर बना, ठीक है। अब बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है, पहली चीज किस चीज में इस्तेमाल होता है? बेकिंग पाउडर का यूज होता है डो बनाने में, पिज्जा का डो बनाने में, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है कि इस बेकिंग पाउडर की वजह से जो डो होता है वो सॉफ्ट बनता है, फ्लफी बनता है, लाइटर बनता है। क्यों बनता है? जब हम बेकिंग पाउडर के साथ जब हम बेकिंग पाउडर को इसके डो में मिलाते हैं तो वो इसके साथ में मिक्स हो जाता है। जब हम उसको हीट करते हैं तो हीट करने से हम किसी भी चीज़ को पका रहे हैं तो उसको हीट तो करेंगे ही ना, तो हीट करने से क्या होता है? वो डिकम्पोज होता है और डिकम्पोज होने से बेकिंग पाउडर के अंदर क्या मिला होता है? बेकिंग सोडा मिला होता है। तो बेकिंग सोडा के अंदर क्या है? कार्बोनेट ग्रुप है। कार्बोनेट ग्रुप हीट होगा तो क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्रेड के पोर्स के अंदर फिल हो जाती है और उसको फ्लफी बनाती है, लाइट इन वेट बनाती है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर अगर एसिड नहीं मिलाई जाएगी, अगर एसिड की प्रेजेंस नहीं होगी
तो ये केक वगैरह को, पेस्ट्रीज वगैरह को बिटर बना देगा। कैसा बना देगा? बिटर इन टेस्ट। बिटर इन टेस्ट क्यों बना देगा? क्योंकि एसिड जो है वो इस बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है भाई, बेस हमने तो बेकिंग सोडा मिलाया था, बेकिंग सोडा एक काइंड ऑफ बेसिक सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट अगर हम सीधा सीधा उसके अंदर डाल देंगे कि कोई भी मटेरियल बनाने के लिए, फूड आइटम बनाने के लिए, तो वो तो उस फूड आइटम को क्या काम करेगा? बिटर बना देगा। तो उसके बिटर के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम इसके अंदर माइल्ड एसिड को ऐड करते हैं, ताकि इसके H पॉजिटिव आइंस इसके OH नेगेटिव आइंस के साथ में मिल करके उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर पाएं और हमें केक और पेस्ट्रीज खाने में बिटर ना लगे। ठीक है, अब अच्छा, अगर मैं इसको अगर ऐड नहीं करूंगा, अगर मैं बेकिंग पाउडर को केक्स वगैरह बनाने के लिए ऐड नहीं करूंगा, तो उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि जो CO2 है वो इवॉल्व नहीं होगी, और अगर CO2 इवॉल्व नहीं होगी तो वो उस केक के साइज को बड़ा नहीं कर पाएगी, लार्ज नहीं कर पाएगी, सॉफ्ट नहीं कर पाएगी, लाइट इन वेट नहीं कर पाएगी, और केक जो है वो हमारा छोटे साइज का बनेगा और थोड़ा हार्ड हो जाएगा, जिसको खाने में थोड़ी सी परेशानी होगी आप लोगों को। ठीक है, एक आता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है सोडा वाटर बनाने के लिए। ठीक है, एडिटेड वाटर भी बोलते हैं इसको। जो आपने देखा ना फ्लेवर्ड वाले कोल्ड ड्रिंक्स आती हैं, ब्लूबेरी, मलबेरी, फ्रूट बियर, ये सब किससे बनते हैं? इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से ही बनते हैं, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस को प्रोड्यूस करती है। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की ढक्कन जब हम खोलते हैं, जब हम कोल्ड ड्रिंक खोलते हैं तो कोल्ड ड्रिंक में क्या होता है? एकदम से बबल्स की फॉर्मेशन होती है, एकदम से बाहर निकलता है, तो वो किसकी वजह से निकलता है? CO2 की वजह से निकलता है। तो CO2 जो होता है वो ब्रिस्क एफरवेसेंस को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जो सोडा वाटर भी इससे बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? जो सोडा वाटर फायर होते हैं उसकी हेल्प से क्या होता है? हम आग को बुझा पाते हैं। अब बेसिकली हम आग को नहीं बुझाते, वो क्या काम करते हैं? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं वो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? सोडा है तो CO2 बाहर निकालेगा। तो ये CO2 जो होता है वो सराउंडिंग में फैल जाता है, और सराउंडिंग में फैलने के बाद वहां पर जो कंबशन होता है उसको रोकता है। उसको रोकता किस तरीके से? ये सराउंडिंग में जो भी ऑक्सीजन की सप्लाई होती है उसके चारों तरफ एक CO2 की लेयर बनाता है और फर्दर ऑक्सीजन को जाने नहीं देता, ताकि वहां पे कंबशन हो पाए। तो इस वजह से ये अल्टीमेटली उसको रोक पाता है आग को और लगने से। बात समझ में आई मेरी? दोबारा सुनेंगे। CO2 जो होता है फायर एक्सटिंग्विशर में वो हेल्प करता है फायर को बुझाने के लिए। किस तरीके से हेल्प करता है? CO2 जो है वो उस अराउंडिंग में, उस पूरी सराउंडिंग में एक अपनी लेयर कवर बना लेता है, एक लेयर बना लेता है, और उस लेयर की हेल्प से फर्दर ऑक्सीजन जो है वो वहां पर पहुंच नहीं पाता है, और वहां पर कंबशन रिएक्शन जो है धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाती है, और फर्दर हीट वहां पर प्रोड्यूस नहीं होती, फर्दर फायर वहां पर नहीं लगती। तो ये थे इसकी कुछ एप्लीकेशंस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है, आप लोग इसको पढ़ें। ठीक है, और इससे पहले पीछे वाली क्लासेस जरूर पढ़ें, तो आप थोड़ा सा जल्दी से लिंक कर पाएंगे। जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।